ये है थार रॉक्स का AX3L वेरिएंट और वहीं पर जैसे आप चक्के की तरफ देख रहे होंगे तो यहाँ पर ब्लैक रिम प्रोवाइड कराया गया है। अब सवाल ये उठता है कि MX3 से ऊपर वेरिएंट है तो इसमें क्यों ये चीज़ प्रोवाइड कराया गया है। तो वही कंपैरिजन जस्ट मैं पीछे आपको लेके चलता हूँ ये MX3 वेरिएंट। तो कंपैरेबल टर्म पे इस वीडियो पे पूरा एक एक चीज़ डिटेल बताऊँगा कि इस AX3L और MX3 पे जो बेसिक डिफरेंस है जो कि आंखों से दिख रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ DRL फॉर्म मिसिंग है या इंटीरियर पे क्या क्या चेंजेस वो थ्रू आउट समझते हैं। फिलहाल ये जो है ये AX3L वेरिएंट का इंटीरियर का सेटअप है जिसमें कुछ ऐसा खूबसूरत सा MID स्क्रीन दिया हुआ है। वहीं पर अगर कंपेरेबल टर्म पे दूसरे को ले जाएं तो MX3 पे सिंपल MID छोटा सा मिलता है और लेफ्ट और राइट साइड दोनों में एनालॉग फॉर्म आपको प्रोवाइड कराए गए। इन सब चीज़ों के अलावा एक चम और है कि दोनों के इंटरफेस डिस्प्ले में भी अंतर है जिसको मैं अभी आपको थ्रू आउट वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं AX3L वेरिएंट से। बहुत ही डिमांडिंग ऑप्शन था तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये AX3L। अब AX3L दिमाग में रहता है तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि इसमें भी व्हील कैप नहीं दिया हुआ है, पर MX3 अभी सब लोग देख चुके थे। तो कंपैरेटिबल टर्म इस पे ऐसा क्या चीज़ बेहतर है जो हम 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे के इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये जैसे 1599 एक्स शोरूम पड़ती है तो ये 1699 जा रही है। तो ऐसा क्या चीज़ है जो एक पैमाने पे हमें इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेना चाहिए, क्योंकि MX3 में भी सेम वही चीज़ मिसिंग है और सामने यहाँ पर साइड ही DRL फॉर्म दिया हुआ है। इस पे ये राउंडिंग DRL मिसिंग है। सामने वाइट प्रोजेक्शन वाले अच्छे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। तो हम क्यों इस पर ले, तो मैं आपको अभी एक डिटेल थ्रू पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले टर्म डिज़ाइन एलिमेंट में मैं शुरू करता हूँ इसके सामने से। तो जैसे सामने की तरफ जाएंगे तो सामने जैसे आप देख रहे होंगे तो कुछ इस प्रकार के अच्छे प्रोजेक्शन वाले हेडलैम्प के सेटअप जो कि आपको MX3 में मिल जाते हैं। नो डाउट यहाँ पर आपको जो छोटा सा है फॉर्म LED ये DRL के तौर पे काउंट हो रहा है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि इसमें ऐसा राउंडिंग नहीं दिया हुआ है। वहीं पर जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे तो ग्रेइश इनपुट पे आपको तगड़ा बम्फर और उतना भी तगड़ा नहीं बट ठीक ठाक सफिशिएंट, और यहाँ पर आपको कुछ ऐसे ब्लैक फॉर्म मिल जाते हैं जिसमें फॉग लैम्प्स मिसिंग है। वहीं पर अगर टायर सेक्शन के बारे में बात करें तो ब्लैक रिम इसमें प्रोवाइड कराई गई है। अब ब्लैक रिम के साथ दिमाग में ये आता है कि कितना टायर सेक्शन है, तो 255/65 R18 इंच के गजब से सेक्शन मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस प्रकार के ग्रिपिंग के साथ प्रोवाइड कराया गया। सेम बॉडी कलर में आपको नहीं मिलता है, और हाँ इस चीज़ के इनपुट इस वेरिएंट में जुड़े हुए मिल जाते हैं। फ्रंट का भी जो ओपनिंग है ये भी आपको सेम बॉडी कलर में नहीं मिलेगा, पर घुसने पर आपको कैसा लगेगा तो वो कुछ इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा। अब मेन खेल MX3 वेरिएंट के कंपेयर में अगर आप AX3L से कंपेयर करेंगे तो इसका मेन खेल चालू होता है पूरे टर्म से इसके इंटीरियर के इंटरफेस और डिस्प्ले में, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल जैसे इस प्रोडक्ट से मैं देखूँ तो यहाँ पर पियानो ब्लैक टच, AC के वेंट्स की सुविधा और क्रोम टच इनपुट मिल जाता है। यहाँ पर वाइट है। MX5 वेरिएंट से एक चीज़ बेस्ट की है इसके नीचे वाले पे, ऊपर पे क्या है कि पूरी तरीके से वाइट दिया है तो वो गंदगी होने के बहुत चांसेस हो जाता है, पर इसमें क्या चतुराई से काम किया है। जैसे कभी भी मैं हाथ यहाँ रखता हूँ तो हाथ यहाँ रखने पर ये ऊपर वाला भाग अगर वाइट रहता तो बहुत गंदगी पड़ती, पर इसमें किसी भी प्रकार का नहीं है। वहीं पर जैसे यहाँ देख रहे होंगे तो यहाँ भी सेम चीज़ होता, तो इन्होंने ये और ये पोर्शन ब्लैक रखा है जिसके कॉन्ट्रास्ट पे इसे वाइट कर दिया गया है। तो कभी भी यहाँ पर हाथ रखने पर जो गंदगी होती थी वो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अदरवाइज में इसे हल्का सा भी ऐसे छू ना तो देखिए अभी से गंदगी आ जा रहा है। तो ये एक डिज़ाइन एलिमेंट के हिसाब से बेस्ट डिसीजन। अब ये पूरा सेक्शन सामने का सेक्शन मैं आपको दिखा दिया। अब एक मेन पर्सपेक्टिव से आपको दिखाता हूँ इस तरफ का। तो गाड़ी को जैसे मैं पुश स्टार्ट स्टॉप से चालू करूँ तो यहाँ पर ओ भाई साहब इतना खतरनाक वाला FM चालू हो गया था। तो हाँ, अब इसके बाद अगर मैं टर्म मैच करूँ तो ये पूरी तरीके से MX3 वेरिएंट के कंपेयर पे AX3L पे आपको जायगेंटिक MID स्क्रीन पूरा मिलता है। उसमें क्या रहता है कि सिर्फ बीच में प्रोवाइड कराया गया है, इसमें आपको दोनों साइड अटैच करके ज़बरदस्त इंटरफेस वाले मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा क्लासीपन लगता है, जिसमें लेफ्ट साइड पे कितने किलोमीटर में गाड़ी चल रही है वो इन्फॉर्मेशन बताता है, और राइट साइड पे कितने RPM पे चल रहा है वो वहीं पर थोड़ा वो उसमें अपोजिट हो जाता है। और टर्म के हिसाब से मैच करें तो ये जो इंटरफेस दिया हुआ है दिस इज़ वेरी वेरी गुड लुकिंग फॉर श्योर। अब वहीं पर जैसे और भी चीज़ अगर मैं देखूं तो इससे अगर आप दूर गाड़ी चलाते हुए
चला के इसे फील करना चाहते हैं तो इसमें कुछ कुछ चीज़ दी हुई है। वहीं पर जैसे मैं 2 बार बटन दबाया तो ये है अपना क्रूज़ कंट्रोलिंग की सुविधा, अप डाउन ये भी चीज़ें, रिज्यूम और कुछ इस प्रकार के अप कट वॉल्यूम अप डाउन ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं। सो दिस इज़ लुकिंग प्रीटी डिसेंट। जो चीज़ें कमी बेसी थी इस वेरिएंट में पूरी हो गई। किसके कंपेयर में? तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि MX3 वेरिएंट के कंपेयर पे। हाँ, MX5 के कंपेयर अगर आप टर्म करेंगे तो इसमें सनरूफ नहीं दिया हुआ है, जो थोड़ा सा उदासपन लगता है, बट जितना भी दिया हुआ है इट इज़ मोर देन सफिशेंट। वहीं पर जैसे कंट्रोलिंग के लिए ये जैसे आप देख रहे होंगे तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार के स्विच से आप इसे चेंज इनपुट कर सकते हैं। और वहीं पर जैसे आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वगैरह सबके पूरे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले में भी चेंज टर्म मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऊपर वेरिएंट के कंपेयर में जो इस AX3L पे दिया हुआ है इट इज़ वेरी वेरी गुड डिसीजन। किसी भी प्रकार की कमी बेसी मुझे इसमें लैग वैग फॉर्म किसी भी प्रकार से नहीं लगा। तो डिस्प्ले भी AX3L पे बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। वहीं पर देख रहे होंगे AC के वेंट्स, यहाँ पर कंट्रोलिंग, बीच में हज़ार्ड लाइट कंट्रोलेशन, 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ही ऑफकोर्स आती है। चाबी कैसी है तो कुछ इस प्रकार की चाबी इसमें मिल जाती है। वहीं पर जैसे पार्किंग इनपुट पे ये पियानो ब्लैक टच रखा गया है। और सीट कैसा है तो सीट इट इज़ वेरी गुड एंड डिसेंट, जितना सफिशेंट एक देना चाहिए, पर थोड़ा सा कड़ा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। वहीं पर ऐसे देख रहे होंगे साइड में स्टिचिंग कुछ इस प्रकार के लाइनिंग डिज़ाइन के साथ मिल जाता है। किस कलर में आप है बोलेंगे तो ये वाला पोर्शन ब्लैक है और ये वाला जैसे देख रहे होंगे तो ग्रेइश वाइट के कॉम्बिनेशन में। वहीं पर जैसे यहाँ पर मैं चालू करूँ तो कुछ ऐसा, अंदर बैठने पर क्या है कैसा है तो वहाँ पर आप देख रहे होंगे तो कुछ इस प्रकार के सफिशिएंट लेग स्पेस मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। यहाँ पर AC के वेंट्स पीछे भी दिए हुए हैं, जिसमें कहीं भी प्रकार का पियानो ब्लैक टच वगैरह सब नहीं दिया हुआ है। दैट इज़ अ थिंग। यहाँ पर आपको छोटे से जगह रखने की जगह और ऑफ कोर्स इनपुट वायर पावर आउटलेट आपको थोड़ा सा मिल जाता है। और इन सब चीज़ों के अलावा अगर मैं बताऊं तो अगर मैं सीट को आगे कर रहा हूं तो इतना जगह मिल रहा है, तो वहीं पर थोड़ा पीछे करने पर वो इतना लगभग मेरे लिए आएगा। तो भी किसी भी प्रकार से कोई भी प्रकार की कमी इसमें नहीं मिलती है। वहीं पर जैसे पीछे की तरफ जाऊं तो यहाँ पर डिज़ाइन एलिमेंट के साथ ऑफ कोर्स ऊँट कैक्टस के साथ आई गेस, और यहाँ पर थार ऐसा चढ़ता हुआ मिल जाएगा। पीछे वही आपको स्पेयर टायर्स कुछ इस प्रकार के इनपुट के साथ, और यहाँ पर जैसे देख रहे होंगे तो ग्रिपिंग टायर फॉर्म मिल जाता है। और दूर से कैसी दिखती है वो गाड़ी तो कुछ इस प्रकार से। सो अगर आप कंपेयर करेंगे इसके टर्म पे तो ये MX3 है। MX3 के कंपेयर पे ये बहुत ही पैमाने पे बेहतर लगा मुझे। हाँ, थोड़े कीमतों पर ज़्यादा है, पर जितने भी कीमत ज़्यादा है उसमें बहुत सारे यूटिलाइजेशन पॉइंट रहा। ये है MX3 वेरिएंट। MX5 वेरिएंट में ऑफकोर्स आपको सनरूफ मिल जाते हैं और साइड के लॉविल के टच, पर इसमें काफ़ी ज़्यादा कम कीमतों पर 1599 शोरूम पे आपको ये मिल जाएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ रहेगा, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। फ्रंट एंड ऑल यहाँ पर आपको व्हील कैप टर्म रखना पड़ेगा, क्योंकि अलॉय व्हील चीज़ मिसिंग है, क्योंकि ब्लैक रिम प्रोवाइड कराएंगे। पर क्या है इसमें जब ब्लैक रिम प्रोवाइड कराएंगे तो टायर सेक्शन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ है तो नहीं। गजब सा आपको कुछ इस प्रकार की ग्रिपिंग के टायर के साथ अगर आप देख रहे होंगे सटीक ऑन डॉट बहुत ही सटीक मिल जाता है। वहीं पर जैसे अगर टर्म्स अगर मैं बताऊं तो 255/65 R18 इंच के कुछ इस प्रकार के सेक्शन प्रोवाइड कराए गए हैं। वहीं पर यहाँ पर देख रहे होंगे साइड इंडिकेटर आपको बल्ब दिया हुआ है। ये आपको DRL फॉर्म, यहाँ प्रोजेक्शन जो रहेगा इसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वाइट गुड प्रोजेक्शन लाइट्स आपको मिल जाते हैं। बट एक चीज़ इसमें मिसिंग है कि इसमें आपको जो साइड DRL फॉर्म रहता है जो रनिंग गोल के हिसाब से, यहाँ तक जो है ये इसमें मिसिंग हो जाती है, जो MX5 वेरिएंट में मिल जाती है। सेम बॉडी कलर में आपको प्रोवाइड कराए गए हैं यहाँ पर। और जैसे आप लहर देख रहे होंगे तो कुछ इस प्रकार से जाता है। इसे LED टर्म रखा गया है, तो हाँ साइड LED फॉर्म दिया हुआ है, पर राउंड LED देते इस वेरिएंट में ज़्यादा अच्छा रहता। बट कीमतों के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। बम्पर कुछ इस प्रकार के ग्रेइश पैटर्न, ये ब्लैक और फॉग लैम्प्स इसमें मिसिंग हो जाते हैं। और इस साइड भी सेक्शन अगर मैं दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा गजब है। बॉडी कलर में आपको मिरर्स नहीं मिलते हैं, सामने वाले डोर्स नहीं मिलते हैं। वहीं पर जैसे मैं अंदर की तरफ जाऊं तो अंदर अब भाई साहब मेन खेल है कि क्या क्या चीज़ें हमें मिलने लगी है। तो गाड़ी को अगर मैं ऐसा चालू करूं तो यहाँ पर देख रहे होंगे
तो सामने आपको छोटा सा MID स्क्रीन बीच में मिल जाता है। फिलहाल डोर ओपन है, वो इन्फॉर्मेशन बता दे रहा है। लेफ्ट साइड पे कितने RPM पे गाड़ी चल रही है और राइट साइड पे कितने किलोमीटर पे गाड़ी चल रही है वो बता देता है। इसके अलावा जब मैं नेक्स्ट अभी वीडियो टर्म कंपैरिजन करूंगा तो AX3L से करने वाला हूं, उन दोनों के कंपेयर में एक बेस्ट चीज़ ये हो जाती है कि उस पर ये जो पूरा गजब सा जैगेंटिक MID सेक्शन दिया हुआ है, जो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। फिलहाल इसमें कैसा दिया हुआ है तो सिंपल सा छोटा सा आपको मिल जाता है। इन सब चीज़ों के अलावा जैसे मैं चालू करूँ तो चालू करने पर ऐसा थार और छोटी मोटी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आने लग जाता है। जैसे यहाँ पर फ्यूल की जानकारी बता दिया, डोर ओपन बता दिया, ओडो सेट किलोमीटर कितना और वगैरह सब के। वहीं पर किस प्रकार का इसमें डिस्प्ले मिल जाता है तो सामान्य तौर पे कुछ इस प्रकार के डिस्प्ले मिल जाते हैं। और अगर आप पूछेंगे कि इसका ऑन डॉट टचिंग रिस्पॉन्स क्या है, कैसा है, तो मुझे बहुत सटीक लगा कि हाँ, इस गाड़ी पे जितना मिलना चाहिए था वो प्रोवाइड कराए गए। इसके अलावा नीचे जैसे देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको AC के वेंट्स दिए हुए हैं। और वहीं पर जैसे AC के वेंट्स के बारे में बात करूं तो अंदर आपको यहाँ पर हल्का सा क्रोम और ऊपर पियानो ब्लैक टच मिल जाता है। नीचे कंट्रोलिंग स्ले दिए हुए हैं, हज़ार्ड लाइट सेंटर पे और कुछ इस प्रकार के टैपिंग बटन के साथ आपको मिल जाता है। 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये आती है। ये रहा हैंड ब्रेक। कीज़ कैसा है तो कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा और जिसे मैं ऐसे करके फ्लिप खोल भी सकता हूँ। बट द बेस्ट थिंग इज़ कि इसमें आपको पुश स्टार्ट स्टॉप ऑप्शंस मिल जाते हैं। स्क्रीन में भी क्या डिफरेंस है AX3L के कंपेयर में, जब मैं वो करूँगा तो मैं आपको बता दूँगा। फिर यहाँ पर जैसे देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा आपको छोटा सा ग्लव बॉक्स मिल जाता है। अब आते हैं मेन सीट की तरफ तो सीट थोड़ा सा कड़ा है, थोड़ा सा सॉफ्ट ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। साइड में स्टिचिंग प्रोवाइड कराई गई है एंड इट इज़ डिसेंट एंड गुड इनफ। इन सब चीज़ों के अलावा और अगर मैं बोलूँ तो साइड में इसका जो ये सेटअप है तो बहुत ही अच्छी आपको ग्रिपिंग देता है और कुछ इस प्रकार के एडजस्टमेंट आपको मिल जाते हैं 2 टर्म के हिसाब से, जैसे ये पीछे के लिए और ये सब। अब वहीं पर जैसे पीछे जाऊँ तो सेम बॉडी कलर में अब आपको डोर्स मिल जाते हैं इस वेरिएंट में। और वहीं पर सीटिंग की व्यवस्था पीछे भी सेम वही स्टिचिंग की सुविधाएं। जैसे मैं बैठूंगा तो लगभग इतना ज़्यादा लेग स्पेस मिल जा रहा है, तो स्पेस की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। AX5 के कंपेयर पे क्या चीज़ है तो ऑफ कोर्स इसमें आपको सनरूफ नहीं मिलेगा। अब वहीं पर जैसे नीचे की तरफ जाएं तो नीचे AC के वेंट्स दिए हुए हैं। यहाँ कहीं भी क्रोम पियानो ब्लैक टच नहीं है, छोटा सा आपको क्रोम टच यहाँ मिलता है। और सफिशेंटली अगर कोई पीछे ले करता है तो मैं से सीट को पीछे किया हूँ तो सीट को पीछे करने के बाद सफिशेंट आप इत्मीनान से भी आपके लिए लेग स्पेस बन जाता है। इन सब चीज़ों के अलावा एक जो चीज़ है इस वेरिएंट का जो मैंने बेहतर समझा AX5 में भी जो था कि कभी भी जैसा आप हाथ रखते हैं तो यहाँ पर गंदगी होने के चांसेस रहते हैं। तो जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ पर इन्होंने ब्लैक पोर्शन किया। जैसे एग्जांपल के तौर पे गाड़ी चल रही है और मैं यहाँ पर हाथ रखूँगा तो ये वाला पोर्शन अब सामान्य तौर पे गंदगी हो सकता था, तो ये ब्लैक पोर्शन दिया सफिशेंट है। अब यहाँ जैसे हाथ ना रख के खिड़की जैसे खुली रहती है तो वो हाथ रखाता है ऊपर, तो ऊपर भी रखने के लिए ये चीज़ ब्लैक दिया हुआ है। वहीं पर जैसे टॉप मॉडल जाते हैं AX7 लग्जरी वगैरह सब में, तो उसमें एक चीज़ प्रॉब्लम हो जाता है कि इसे पूरी तरीके से वाइड दिए हैं, जिसके कारण एक प्रॉब्लम ये होगा कि ये और ये पोर्शन गंदगी थोड़ा बहुत वो होते रहेगा। इसके अलावा इस डिज़ाइन एलिमेंट को कॉन्ट्रास्ट मिलाने के लिए दोनों को वाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में रखा है। सो AX5 से लेकर नीचे का जितना भी वेरिएंट है आपको दोनों पे यहाँ पर ब्लैक और यहाँ पर ब्लैक मिल जाता है कि कभी भी आप हाथ रखते हैं तो वो गंदगी ना हो। इन सब चीज़ों के अलावा ये जैसे हो गया था पैक, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका बैक पोर्शन। बैक पोर्शन में ऑफ कोर्स जो एक एक्स्ट्रा स्पेयर व्हील दिया है विथ दिस टायर सेक्शन ब्लैक रिम के साथ प्रोवाइड कराए गए हैं। पीछे जैसे देख रहे होंगे तो थार के इम्प्रिंट वाले सेटअप, वहीं पर इस वेरिएंट में आपको वाइपर भी प्रोवाइड कराए गए हैं। वहीं पर पीछे का बैकलाइट का लुक तो वो कुछ ऐसा है जिसके जलने पर वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और बेहतर लग रहा है। पीछे देख रहे होंगे तो ये रहा रिफ्लेक्टर टर्म और नीचे बम्फर में आपको 2 सेंसर प्रोवाइड कराए गए हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ है। और नीचे से ग्रेज बम्फर कुछ ऐसा लगता है और दूर से गाड़ी कैसी दिख रही है तो विदाउट व्हील कैप वो कुछ ऐसा मिल जाता है। तो एक टर्म के हिसाब से ये गाड़ी आपको कितना बेहतर लगा, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।